जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1978 से 2024। हमारा चैप्टर है एमीन्स। तो आज से ये हमारी पहली वीडियो है जेईई एडवांस केमिस्ट्री की। तो इस वीडियो से हम लोग जेईई एडवांस के केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम क्लास 12 के अमीन्स चैप्टर से शुरू करेंगे और हमने अमीन्स के क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए थे वो कंप्लीट कर लिया है। मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में अमीन्स जेईई मेंस में आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग मेंस के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से हम लोग एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो टॉपिक आपका मेंस में है वही टॉपिक सेम हम एडवांस में कंटिन्यू करेंगे। जैसे मेंस का आपका पहला टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो एडवांस में भी हम लोग टॉपिक 1 इसी को रखेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब जो मेंस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग टॉपिक्स को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। जैसे ये जो हमारे पास हॉफमैन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म हमने मेंस में देखा था पहली वीडियो में, उसके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो पहली वीडियो में हमने मेंस के मैकेनिज्म देखा था और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मैकेनिज्म के लिए चाहें तो आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अमीन्स जेईई मेंस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन हम लोग एडवांस का लेंगे वो डायरेक्ट मैकेनिज्म का है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। तो ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें हमें इंटरमीडिएट बताना है। तो ये क्वेश्चन 1992 में पूछा गया था और ये मोर देन वन करेक्ट, मतलब इसमें हम जानते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मोर देन वन करेक्ट एमसीक्यू है, तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जेईई मेंस में हमने ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आया था बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग मेंस में भी देखते हैं कि पहले हम लोग बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद पीडीएफ में हम देखते हैं उसके कुछ सॉल्यूशन, मतलब इसका पूरा लैंग्वेज था तो वो लैंग्वेज पीडीएफ में है और क्वेश्चन है तो उसको पीडीएफ में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो देखिए इसका नाम क्या है, ब्रोमोमाइड। तो इसको हम लोग ब्रोमोमाइड या एन ब्रोमोमाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये अमाइड और यहाँ ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमोमाइड या एन ब्रोमोमाइड कहते हैं। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, और जो मेन आपका है जिससे इसका नाम हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी पड़ा हुआ है, तो वो आपका ये इंटरमीडिएट होता है आइसोसाइनेट, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप से जो आपका आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है मैकेनिज्म में, और यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अल्काइल या अराइल ग्रुप दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका रीअरेंज होता है और आइसोसाइनेट, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों हो जाएगा। एडवांस में क्या होता है, बहुत हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तो अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में बस देखेंगे और थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग समझेंगे। पर अभी ब्रीफ में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोर्ड हमने कर दिया है, मेंस हम कर रहे हैं और एडवांस हम कर रहे हैं, तो आप चाहें तो मेंस एडवांस साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांस के क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, इसके बाद इसको प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एसिटामाइड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटामाइड को रिएक्ट किया गया है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या करना है, तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है इसकी, है ना, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। और ये क्वेश्चन 1987 में सब्जेक्टिव में आया था, पहले सब्जेक्टिव होता था, तो 1987 में सब्जेक्टिव में 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन हम देख सकते हैं बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है क्योंकि इसका जो बैलेंस इक्वेशन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए, ठीक है। एसिटामाइड क्या होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ना आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, उनका IUPAC नेम और उनका कॉमन नेम के जनरली आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि IUPAC नेम तो हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन कॉमन नेम में दिक्कत आ सकती है। तो देखिए एसिटामाइड, एसिड तो एसिटाइल ग्रुप COCH3 और अमाइड है, तो देखिए COCH3 और यहाँ पर CONH2, ये अमाइड ये एसिटाइल, तो यहाँ पर CH3 CONH2 ये आपका एसिटामाइड होता है। तो एसिटामाइड प्लस Br2 प्लस 4 KOH, है ना। इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा CH3NH2
RNH2 होता है, ठीक है, CO हट जाता है और K2CO3 और 2 KBr। अब यहाँ पर KOH है तो K2CO3 और KBr होगा, अगर Na होता तो Na2CO3 और NaBr का फॉर्मेशन होता है और प्लस 2H2O। यहाँ पर आप मिथेनोमाइन या मिथाइल अमीन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 1987 का क्वेश्चन था। तो ये दो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। अब हम क्या करते हैं, PDF में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो से हम JEE एडवांस केमिस्ट्री शुरू किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1978 से 2024। चैप्टर 1 हमारा एमीन्स है। तो क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया उसको PDF में डिस्कस करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो एमीन्स में क्या क्या चैप्टर आए हुए हैं तो सिलेबस में आप देख सकते हैं, ये सब सिलेबस है ना, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक 1 है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म के लिए आप प्लेलिस्ट में एमीन्स JEE मेंस में प्लेलिस्ट है, उसमें पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद अ मिक्सचर ऑफ Br2 एंड KOH गिव्स RNH2 एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो RCONH2 को जब Br2 और KOH के मिक्सचर के संग रिएक्ट किया जाता है तो RNH2 हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स है। तो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, तो 1992 का क्वेश्चन है ये, MCQs विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आप एक बार चाहें तो इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं और कि क्या होगा आंसर। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर N ब्रोमामाइड बनेगा और आइसोसाइनेट बनेगा। मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, पहले इसका फॉर्मेशन होता है, फिर N ब्रोमामाइड का डिग्रेडेशन होता है, नाम में ही है ब्रोमामाइड, तो N ब्रोमामाइड फॉर्मेशन हुआ और फिर इसका डिग्रेडेशन होता है, आइसोसाइनेट फिर बनता है ना। तो इंटरमीडिएट्स इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस आर N ब्रोमामाइड और आइसोसाइनेट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो माइनस, फिर माइनस अटैक करता है Br2 पे तो Br जुड़ता है, फिर इस पे माइनस आता है, पर माइनस अब दोबारा Br पे अटैक नहीं करता है, तो ये नहीं बनेगा, ये आपका रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिटामाइड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जा सकता था। यह क्वेश्चन 1987 सब्जेक्टिव 1 मार्क का था। एक बार आप जल्दी से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसिटामाइड होता है CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4 KOH, है ना, एसिटामाइड RCH3। तो आपका CH3NH2 मिथाइल एमिन लिख सकते हैं या फिर IUPAC ने मिथेनोमाइन भी आप लिख सकते हैं, प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस 2H2। अगर Na आप लें NaOH तो आप Na2CO3 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया था इसलिए K है ना। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन, यहाँ R ये है। ठीक है, तो R से हमें NCERT में था, बोर्ड में अब आता है ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी आ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो अब अगली वीडियो में हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एडवांस में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2006 का क्वेश्चन है, तभी IIT JEE में आया था। तो ये 5 मार्क्स का था, 3 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन +5 और -2 था। तो यहाँ पर आपको ब्रोमामाइड रिएक्शन डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर बेसिक मैकेनिज्म दिखाया तो नहीं गया है कर्व्ड एरो से, पर एक स्टेप्स दिए हुए हैं क्या क्या फॉर्मेशन होता है। इन कंपाउंड्स के नाम 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, फिर उसके बेसिस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है, हाउ कैन द कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 बी ब्रॉट अबाउट। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2006 का ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर 1 से 2 में क्या रिएजेंट होगा, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग इस पैसेज क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे।